हरे कृष्णा। रिसेंटली हमें एक व्यक्ति मिले और बड़े अग्रेसिव थे और कह रहे थे कि हमें आज मंदिरों की जरूरत नहीं है, भगवान के मंदिर तो बंद पड़े हैं जी, आज हमें अस्पतालों की जरूरत है। यस, क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी जमीनें एलोकेट करना वही मंदिरों को? अरे इसकी जगह पे अस्पताल होने चाहिए। आज कोविड-19 के समय में आज हमारा साथ कौन दे रहा है? अस्पताल दे रहे हैं, तो बंद कर देने चाहिए हमें ये मंदिर। बिल्कुल सही बात है। मैं जा रहा हूं ये इस्कॉन टेंपल बंद कराने के लिए, चलता हूं मैं। क्या मंदिर वाकई बंद करा देने चाहिए? नो डाउट आज जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आज जो सेवा करें कोविड-19 के समय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है। इनफैक्ट अभी तक करीब 1100 डॉक्टर्स ने अपनी जान दी है लोगों की सेवा करते हुए, और निश्चित रूप से हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो वो जो सेवा कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, और आज बल्कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जितने भी डॉक्टर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से, जितनी नर्सेज हैं निस्वार्थ भाव से आज लगे हुए हैं, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भगवान उनके प्राणों की रक्षा करें, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ ये या वो, यानी कि सिर्फ हॉस्पिटल्स होने चाहिए और मंदिर नहीं होने चाहिए? well, ऐसा भी नहीं है। ऐसे ये इस्कॉन टेम्पल्स आज इस समय करंटली हर रोज करीब 20 लाख प्लेट सैंक्टिफाइड फूड लोगों तक पहुंचाते हैं। आज कितने गरीब लोग इस्कॉन के टेम्पल्स हों, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बसेस हों, उनके पास आते हैं और वहाँ पर प्रसाद पाते हैं। हमारे वीकेंड प्रोग्राम्स हों, राधा की रसोई हो या फूड फॉर लाइफ हो, इसके माध्यम से कितने ही लोगों को हर रोज़ प्रसाद मिला करता है। बल्कि रिसेंटली कोविड-19 के वेव 1 के समय में भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारतवर्ष की 5 करोड़ 45 लाख, जी हाँ 5 करोड़ 45 लाख प्लेट्स लोगों तक पहुँचाई गई। ऐसे लोग जो कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी हैं। अब भला पापी पेट का सवाल है साहब, क्या करें? तो ऐसे में इस्कॉन गया लोगों के पास, खुद फंड रेजिंग की। हालांकि इकोनॉमिकल स्लो डाउन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी फंड रेजिंग करके और कुकिंग करके, भगवान को भोग लगा करके, जनमानस तक बिना किसी भेदभाव के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़ा बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष, स्वस्थ बीमार, सबके लिए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया। और अपनी जान की परवाह किए बिना, कुछ भी हो सकता था, भक्तों को भी हो सकता था, लेकिन डिवोटीज आया करते थे। हमारे मंदिर में ब्रह्मचारीज हैं जो कि सारा स्टॉक वगैरह मेंटेन क्या करते थे, फंड रेजिंग क्या करते थे, और कुछ तो कुकिंग में भी इन्वॉल्व थे। और फिर इस प्रकार से सारा मैनेजमेंट देख करके लोगों के पास ये सैंक्टिफाइड फूड पहुंचाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा थी। लेकिन कभी कभी इन बातों को बताना पड़ता है कि मंदिर सिर्फ ऐसा नहीं है जी ये जगह बस घेर के बैठे हैं, इस जगह पे अस्पताल होने चाहिए। मंदिर बहुत सारी सेवा करता है समाज की। जिस तरह समाज में हमें अकाउंटेंट्स भी चाहिए होते हैं, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमें स्पिरिचुअलिस्ट भी चाहिए होते हैं। उनके भी हेड क्वार्टर्स होते हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं जनमानस का भला करने के लिए। इसके अलावा मिड डे मील के माध्यम से 9,500 स्कूल्स में करीब 14 लाख बच्चों को सैंक्टिफाइड फूड मिलता है। नो डाउट इसमें हमें गवर्नमेंट की हेल्प भी मिलती है, सब्सिडी मिलती है नो डाउट हमें, लेकिन इसमें जो मेजर पोर्शन है 75-80% जो होता है वो वास्तव में इस्कॉन के द्वारा ही होता है, जिसमें डिवोटीज पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके, और शिक्षा के साथ साथ सिर्फ खाना ना मिले बल्कि सैंक्टिफाइड फूड, भगवान की कृपा से भरा हुआ वो खाना मिले। तो इसके लिए भी हमारी वैन्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, किचन सेटअप करते हैं एंड व्हाट नॉट, ताकि भगवान का आशीर्वाद इन बच्चों के पास भी पहुंच सके। साथ ही कोविड-2 के समय में इस्कॉन के द्वारा कोविड केयर सेंटर खोला गया, जिसमें करीब 200 बेड्स की व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए गए, हालांकि उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त किया गया ताकि लोगों को अभी जो आवश्यकता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, मेडिकल एड की, उसके लिए हेल्प दी जा सके। और बाकी जगह पर हम प्रयास कर रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर होता क्या है कि ना, अगर कोई व्यक्ति कम बीमार भी है, सीधे अस्पताल जाता है तो हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। लेकिन इस तरह के कोविड केयर सेंटर भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस खोलती हैं, लाइक इस्कॉन, दे आर ओपनिंग दिस कोविड केयर सेंटर्स, ताकि लोग सीधे अस्पताल ना जाकर के यहाँ पर आए। अगर हाँ यहाँ बहुत क्रिटिकल केस हो रहा है देन ऑफ कोर्स वी कैन गो टू हॉस्पिटल्स। तो इस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर जो लोड है उसको डाइल्यूट करने में, उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने में भी इस्कॉन हेल्प कर रहा है। हमारे इस्कॉन सेंटर साथ ही डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं। More than 78,000 youths have been benefited by various programs organized by ISKCON for the youths. आज वो ड्रग एडिक्शन की बात हो, या फिर पोर्नोग्राफी की बात हो, या फिर दिल टूटे हुए लैला मजनू की बात हो, डिप्रेशन की बात हो, नेगेटिविटी की बात हो, ये बहुत ही कॉमन हो गया आज की यूथ के अंदर। लेकिन उनकी काउंसलिंग भला कौन करेगा, उनको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भला कौन देगा, तो वो भी ISKCON कर रहा है। सो नशा मुक्ति केंद्र भी है
इस्कॉन, क्योंकि यहाँ ऊंचा नशा हम दे देते हैं, भक्ति का नशा दे देते हैं। तो इसीलिए एक बार जब भक्ति का ऊंचा नशा मिल जाता है तो जो लो क्लास नशे हैं संसार के वो व्यक्ति के छूट जाते हैं। सो मेनी यूथ, 78,000 यूथ्स आर बीइंग बेनिफिटेड एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक स्टैटिस्टिक्स है जिसके अनुसार बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यूथ। इंडिया, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए यूथ जो आज बेचारा भूत बनता जा रहा है उसकी सेवा करनी बहुत जरूरी है। सो यूथ के लिए भी सेवा कर रहा है इस्कॉन। साथ ही इस्कॉन के द्वारा खोले गए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके द्वारा हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मेडिकल एड्स और बेनिफिट दिए जाते हैं। इनफैक्ट वृंदावन और ऐसे कई 30 स्थल हैं वहाँ पर कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए जाते हैं, आई ऑपरेशन किए जाते हैं धाम वासियों के, जहाँ पर की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसे स्थानों पे इस्कॉन जाता है, मेडिकल एड देता है, फैसिलिटीज़ देता है, इवन ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन भी करता है। जैसे कई सारे बरसाना में आई कैंप लगते हैं तो वहाँ भी इस्कॉन के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं ताकि जो धामवासी हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं अफोर्ड कर सकते वो, लेकिन ये फैसिलिटी उन तक पहुँचाना ये भी इस्कॉन कर रहा है। साथ ही इस्कॉन में पदयात्रा मिनिस्ट्री भी है। अब आप कहें भाई ये पदयात्रा मिनिस्ट्री क्या है? पहले सब बुलक कार्ट होता है और उसमें डिवोटीज होते हैं, साथ में ये प्रसाद लेके चलते हैं, करतार मृदंगा लेके चलते हैं और नाम कीर्तन करते करते एक विलेज से दूसरे विलेज से तीसरे विलेज से चौथे विलेज वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर के लोगों को कथा भी सुनाते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देते हैं, प्रसादम भी बांटते हैं। यस, तो पापी पेट का सवाल उसका भी समाधान और जो मन की शांति है उसका भी समाधान करते हैं। साथ ही कहीं डाउट आता है, वेल आप इस्कॉन वाले आपसे शहरों में ही सक्रिय हैं, आप क्या कर रहे हैं भला इन विलेजेस में? वेल विलेजेस में हमारे कई सारे सेटअप्स हैं, चाहे वो सेलम हो, चाहे बेलगांव हो, चाहे तालासरी हो या इको विलेज हो, हमारा गोवर्धन इको विलेज विच इज इन वाड़ा। तो ऐसे कई सारे सेटअप्स हैं विच आर विलेज सेटअप्स, विच आर वैदिक कल्चर सेटअप्स, जहाँ पर जा करके हम जान पाते हैं कि एक्चुअली हमारा वैदिक कल्चर क्या है। सो ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो फार्मर्स हैं उनको बताया जाता है कि हमारी वैदिक टेक्नोलॉजी क्या रही है, वैदिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती बाड़ी कैसे की जाती है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये लुप्त होती जा रही है। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो खेती बाड़ी हो रही है या फिर केमिकल से दूषित हमारे फर्टिलाइजर्स इनको जब डाला जाता है ज़मीन में तो उस वक्त तो पैदावार हो जाती है, लेकिन ओवरऑल ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता है। तो इसलिए किस प्रकार से वैदिक स्टाइल में खेती बाड़ी की जाए जिससे कि ज़मीन का उपजाऊपन बना रहे और फिर देन वी गेट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। आज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बड़ी महंगी मिलती है, ओह दीज आर ऑर्गेनिक, लेकिन पहले सब कुछ ऑर्गेनिक ही हुआ करता था। ये तो इनऑर्गेनिक हम ले आए ऑन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक है वही हेल्दी है। और ये ऑर्गेनिक फूड को उगाना, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, दैट वाज द वे वी वर। तो ये भी कौन सिखा रहा है? वेल इस्कॉन जा रहा है गांव में भी और वहाँ पर जा करके गांव वालों सिखा रहे हैं, अरे गांव वालों गुड़गांव मत बनाओ अपने गांव को, भाई गांव है, गांव ही रहने दो। एंड इसीलिए ये जो वैदिक कल्चर है इसको प्रॉपरली एजुकेट करना, साथ ही गरीबों में जा करके विलेजेस में वहाँ पर प्रसाद बांटना, ये कार्य भी कर रहा है इस्कॉन। आज कई लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस है नहीं और लाइफ साथ ही इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। तो ऐसे में लोग बहुत तनाव में रहते हैं तो उनको काउंसलिंग चाहिए होती है। तो काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स जहाँ पर डिवोटीज़ हैं जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, आप इनसे आके मिलते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, मन को हल्का करते हैं। यहाँ मिलती है आपको स्पिरिचुअल एडवाइजेस भी, साथ ही ब्लेसिंग्स भी, साथ ही काउंसलिंग भी। तो इस सब की वजह से आप जो केओटिक थिंकिंग, टेंशन, एंग्जाइटी, इसके दलदल से बाहर निकल पाते हैं। सो ये सेवाएं भी कर रहा है इस्कॉन। सो इस्कॉन टेम्पल्स आर काउंसलिंग सेंटर्स एज वेल। ओके, तो भला ट्राइब्स के लिए इस्कॉन क्या कर रहा है? तो अगर आप जाएंगे indiatribalcare.org पे, यस, तो वहाँ पर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि एक्चुअली इस्कॉन क्या कर रहा है ट्राइबल केयर के लिए। क्या हम लोग से शहरों में बिजी हैं? वेल ऑफ कोर्स शहरों में हमारे बहुत कष्ट में मरने वाले कस्टमर हैं, तो यहाँ कस्टमर केयर सेंटर ये खोलने पड़ते हैं, लेकिन साथ साथ में ट्राइबल केयर के लिए भी इस्कॉन बहुत ही सक्रिय है। सो डिटेल में ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस बिकॉज सो मच इज बीइंग डन सेल्फलेसली। तो वहाँ बहुत आवश्यकता है और सेवा की। सो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम और सेवा कर सके जनमानस की। सो फॉर होलिस्टिक केयर ऑफ द सोसाइटी देयर आर इस्कॉन सेंटर्स। इसलिए सिर्फ ये कह देना वेल मंदिर हटा दीजिए, हमें मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, वेल आवश्यकता तो है। आज आप देखेंगे गुरुद्वारे और मंदिर ही तो हैं जो कि लोगों के पास सैंक्टिफाइड फूड पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए इनकी भी आवश्यकता है, हर चीज़ की आवश्यकता है, तो इसलिए मंदिरों की भी आवश्यकता है। ये स्पिरिचुअल केयर सेंटर्स हैं बाबा। सो वी नीड temples as well. Hare Krishna.